नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका ऑटिस्टिक बच्चा? होप यू बोथ आर डूइंग वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आज हम रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट ऑफ फुट्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में आया कि कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं क्योंकि उनके पैरों का झुंझुनाहट, उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ही खराब होता है। तो उनके लिए दो मैं पैरों का एक्सरसाइज बता देती हूँ जो बहुत उनको आराम देगा। द फर्स्ट वन इज, पहले एक पैर का करिएगा क्योंकि पहले आपको करना है, बच्चा पहले करेगा नहीं, वो आपको देख देख कर सीखेगा। तो जैसे बच्चे का ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको दोनों पैरों का करना है क्योंकि यही सबसे अच्छा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लाइक दिस। जैसे ही बच्चे को आराम मिलने लगेगा, बच्चा करना शुरू कर देगा। शायद 100% ना कर पाए, 10% से शुरू करने दीजिए। द नेक्स्ट इज फुट एक्सरसाइज। लाइक दिस। 5 बार सामने घुमाएंगे, 5 बार पीछे। बच्चा करेगा नहीं, आपको पकड़ के करवाना है। 1 2 3 4 5 बैकवर्ड। 1 2 3 4 5। ये देखिएगा करा के कि आपका बच्चे का धीरे धीरे रेस्टलेसनेस योगा के साथ अगर ये कराइएगा तो कमने लगेगा। नेक्स्ट, लेट्स गो स्ट्रेट टू रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स। हम आप रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट पर आते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट यू गो टू गूगल, रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ फुट सर्च करके थोड़ा देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा ये कितना पॉपुलर है। नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, ये बड़ों में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सारा दिन काम काज करके, दौड़ा दौड़ी करके जब हम आते हैं घर में तो पैर दुखता है। मैं खुद भी सोने से पहले अपने फुट का रिफ्लेक्सोलॉजी करके सोती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। ये पहली बात है। दूसरा, ये मैजिक नहीं है। आपको जो आप लोग करा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स बच्चे को, सब कीजिए, इसके बाद आप ये कीजिए। अच्छा, नॉट ओनली दैट, हम जो रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर दबाएंगे, ये सिर्फ पैरों का आराम नहीं होगा, इसमें और 2 चीज होगा। एक तो यहाँ पर फुट में हर एक ऑर्गन का नर्व एंडिंग रहता है, तो हम जब रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे, दबाएंगे, तो हर एक ऑर्गन को हम स्टिम्युलेट करते हैं। दूसरा, जिन बच्चों का पॉटी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं होता है? बच्चे पॉटी में नहीं बैठ पाते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। उनको लगता है वो पॉटी में बैठेंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा उनका इक्विलिब्रियम और वो गिर जाएंगे। यही कारण है वो पॉटी में नहीं बैठना चाहते हैं। तो ये अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी कराएंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फर्स्ट हम करेंगे साइनस पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल बच्चा भी सीजन चेंज के टाइम में बच्चों को बहुत सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब होता रहता है। साइनस पॉइंट अगर हम दबा लेते हैं हर एक दिन, तो ये जो सीजनल जो सर्दी खांसी जो होता है वो धीरे धीरे होना बंद कर देगा। कहाँ पर है? फुट के टिप्स पे साइनस पॉइंट होता है। और एक बात है, हाथों में जिस तरह से हम बहुत हल्का सा दबाते थे, यहाँ पर 8 लेयर के नीचे नर्व है, तो हमको रिलेटिवली जोर से दबाना है। जितना जोर से आप करेंगे बच्चों को उतना आराम होगा। पकड़िए, और यहाँ पर हमको पंप नहीं करना है, हमको दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बहुत जल्दी गिनती करना है, इस पैर में भी हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सोलॉजी हम शुरू करेंगे। इन 2 उंगलियों के नीचे से हम दबाना शुरू करेंगे, यहाँ पर आकर हम ख़त्म करेंगे और फिर ये साइड से हम उठेंगे यहाँ तक, टो के ठीक बीच तक। ओके, एक साथ दोनों उंगली हमारी उतरेगी और जोर से ऐसे देख लीजिएगा, ये देखिएगा, बच्चे को बहुत ही यहाँ पर आराम मिलेगा। यहाँ पर आप एंड कीजिएगा, फिर यहाँ से आप उठाइए, ये यहाँ पर आकर आपका ख़त्म होता है। 5 बार इस फुट में, 5 बार इस फुट में। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, तो 3 बार दिन में, और खाने से पहले, खाने के बाद ऐसा कोई बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा कम रेस्टलेस है तो 2 बार आप कर सकती हैं। मेरा बच्चा जब छोटा था बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, मैंने 3 बार किया। अभी उसका प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 2 बार करती हूँ, और मैं खुद 1 बार रात को सोने से पहले करती हूँ। और हाँ, जिन बच्चों को रात को नींद नहीं आता है, ऑटिस्टिक बच्चों का, उनके लिए भी आप सोने से पहले ये कराकर सोइएगा। धीरे धीरे, आई मीन इट्स नॉट मैजिक, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट पता चलेगा। यहाँ पर एक और बार मैं कराकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंप नहीं हो रहा है, दबाया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 2 उंगलियों से उतरेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और यहाँ से आकर साइड से, दोनों साइड से आकर यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये आपके दोनों अंगूठा एक साथ उतरेगा, यहां, इसके बाद यहां, एकदम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से आकर यहां पर खत्म होगा। अब देखिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, मेरा बच्चा इतने देर तक शांत सोया हुआ है क्योंकि उसे ये पसंद है, उसे आराम होता है, और उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो स्टार्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए। और एक बात जो मैं हर बार बोलती हूँ, इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल इन डूइंग दिस, देन डोंट डू दिस। ओके ओके, 5 आपका योगासन हो गया, उसके बाद आपका 2 फुट एक्सरसाइज हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया। बहुत कम समय लगेगा एक्चुअल में। हो जाने के बाद आपको अनुलोम विलोम करवाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन उसको वो जोर से ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड कुछ शरीर में रह जा रहा है। उसको बाहर निकालने के लिए ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चा अनुलोम विलोम नहीं कर पाएगा। आपको, मैंने भी ऐसा किया था, आपको नाक पकड़ के करवाना है। जब उसको रिदम समझ में आ जाएगा तब वो करने लगेगा। मेरा बच्चा करता है अनुलोम विलोम, फिर भी ठीक से, शायद 100% ना कर पाए, शायद 70% कर लेता है, लेकिन फिर भी 100% अगर नहीं हो रहा है तो 70% से काम चल जाएगा। अनुलोम विलोम के लिए इस तरह से बैठना है, ऐसे ऐसे। अनुलोम विलोम अगर नहीं कराती हैं आप तो एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं होता है। दिस इज कंपल्सरी एक्सरसाइज। पूरे एक्सरसाइज प्रोसेस को खत्म करेंगे हम अनुलोम विलोम से ही। ओके, सो दैट विल डू इन माय नेक्स्ट एपिसोड। आई विल गो बैक टू स्पीच ट्रेनिंग। एक तो जिन बच्चों का स्पीच नहीं निकला है उनको किस तरह से वॉइस ट्रेनिंग दे। दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि जो बच्चे मीनिंगलेस बात करते हैं वहां से क्लू लेकर किस तरह से उनको मीनिंगफुल में लाना है।
ओके, ख़त्म करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो जिन महिलाओं के पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, जो गांव में रहती हैं, वहाँ तक पहुँचाना है। मेरा मोटो वही है। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा।